आपने वो ओजेम्पिक मुंजारो के इंजेक्शंस लगाए अपने पेशेंट्स को या नहीं लगाए? मैं ऐसे कितने डॉक्टर्स को भी जानता हूँ जिन्होंने 1 महीने में ही 150 लोगों के वो इंजेक्शंस शुरू कर दिए। हम में से किसी को पतला होने के लिए मेहनत करने का दिल नहीं करता। एक इंजेक्शन हमने लगाया और हमारा वजन घट गया, ऐसा क्या रातों रात हो जाएगा? जिनके अंदर मोटापा है, डायबिटीज़ है और अदर कोमॉर्बिडिटी आ रही हैं, तो उन लोगों के लिए ड्रग्स हैं। और जो हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, हाँ मैं लेता हूँ पिल वगैरह। जब आप एक सेलिब्रिटी हो तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपके जैसा बनना चाह रहे हैं। ये जो मैकेनिज्म है ये वजन घटाने के लिए बनाया गया है। मूवमेंट स्लो हो जाएगी, भूख ही नहीं लगेगी। आप जो पहले 4 खाते थे, 1 पे पेट भर जाएगा। तो ये जो दवाएं और इंजेक्शंस हैं, क्या ये पूरी तरह से सेफ हैं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों को इसके साथ पहले ही एसिडिटी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं इस दवाई को लेने से। सिर्फ छोले भटूरे, टिक्की, छोले कुलचे, हम सारा दिन कैलोरी बॉम्ब्स खा रहे हैं। और कुछ भी ना करो, मैं कहता हूँ मिलिट्री शूज पहन लो। अगर आपने मोटिवेशन से चीजें ही नहीं बदली हैं तो यू विल बी बैक विद द वेंजेंस। फिर इंजेक्शन लगाओ, फिर ये काम करो। जस्ट एक शक्ल से पतला दिखना इज नॉट हेल्दी। कुछ साल पहले तक एक फ्रेज बहुत पॉपुलर था, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। आज का ज़माना ये है कि आस्क मी हाउ की भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट सर्च द इंटरनेट। कुछ नहीं तो रोज़ का जो न्यूज़पेपर आता है वो आपको एक वेट लॉस पिल सजेस्ट करता है। बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आपको वेट लॉस के इंजेक्शन ही सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग सीना ठोक के कहते हैं हाँ तो मैं लेता हूँ वेट लॉस पिल, वज़न घटाना है, क्या करें? तो क्या वेट लॉस पिल्स वाकई ऐसा जादू करती हैं कि वज़न भी घटा देंगी, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी? आज आपने खाई, कल आपका वज़न घट गया। वेट लॉस करने का सही तरीका क्या वाकई ये पिल्स और इंजेक्शन है या फिर कुछ और है? हमारे साथ आज डॉक्टर निशान नागपाल हैं जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी के एचओडी हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से जुड़े हुए हैं। और आज उनके ज़रिए हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे लूज वेट नाउ, लेकिन कैसे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक इंजेक्शन हमने लगाया और हमारा वजन घट गया, ऐसा क्या रातों रात हो जाएगा? फर्स्ट पे मैं आपकी सी बात, आपके पूरे कंटेक्स्ट में यू यूज द वर्ड वेट लॉस पिल एंड नाउ यू आर आस्किंग एन इंजेक्शन। दोनों का जिक्र किया था। देयर इज अ इशू कि यू गेट लेयर्ड बाय द लाइन कि मेरे को एक पिल खानी और मैं हो जाऊंगा। सो द पिल वर्क इज स्टिल नॉट देयर एंड दैट आल्सो टेल्स दैट योर डिजायर इज टू गेट अ पिल, कि मुझे पिल मिल जाए और मैं उससे कम हो जाऊं। हाँ, ये आपकी डिजायर है, सबकी डिजायर है। हम में से किसी को पतला होने के लिए मेहनत करने का दिल नहीं करता। वी ऑल आर वेरी बिजी इन आवर वर्क, whether it is physical, whether it is mental, whether it is on social media or anything, but we are very busy right now and we don't have time for exercise. जी। तो मेरा टेक इसमें ये है कि yes, desire is that. What you said, that's desire. That's my desire, that's your desire, that's everybody's गोली desire. खाई पतले हो गोली खाई पतले हो गए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं. But have we reached there yet? No, we haven't reached there yet. We are trying to reach there yet. All research is right now on that. सारी रिसर्च आज की डेट में इसी चीज पे चल रही है. एंड इफ आप डाटा निकालने की कोशिश करेंगे तो देयर आर ऑलमोस्ट 60 न्यू ड्रग्स विच आर बीइंग वर्कड अप इनटू इन डिफरेंट फेजेस, कि जिसमें वो आपको ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे साइड इफेक्ट ना हो और आप वेट लॉस कर जाएं. आपको अल्टीमेटली फर्स्ट थिंग ये आती है कि आपको ढूंढना चाहिए कि आप मोटे हैं क्यों. What is the reason? ये तो हो गया आइडियल सिनेरियो. आइडियली में वैसे भी है, आप मोटे हुए क्यों. अब बड़ा सिंपल सा लगेगा कि मैं तो कुछ खाता नहीं, मैं तो करता नहीं. अब जिनकी जीन्स की प्रॉब्लम से मोटापा हुआ, तो एक्चुअली जीन्स किस तरीके से वेट गेन करा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ अलग ड्रग्स हैं. वो ड्रग सबसे अच्छा वेट लॉस लाएंगी, ना कि आप जो ये खा लेंगे या कर लेंगे उससे आपका वेट लॉस आएगा. अगर आप ज्यादा खाने की वजह से और अपनी डाइटरी हैबिट्स की वजह से मोटे हुए तो डाइटिंग से पतले हो जाएंगे. तो डाइटिंग से पतले होंगे. तो उन केसेस में जो आपके फूड को रिस्ट्रिक्ट करेगी, या वो वाले पाथवेज लेंगे आप कि जिसके अंदर आपको खाना खाना ही कम हो जाएगा, उन सब में आप पतले हो जाएंगे. सो दैट्स वेयर यू हैव टू लर्न. अब अगर किसी केस के अंदर आप खाए जा रहे हैं और आप में एब्जॉर्प्शन एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है, तो जो आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम हुई या एंडोक्राइनोलॉजिकल इश्यूज हुए, आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे
तो आप बेटर हो जाएंगे। हम्म अब जहां लैक ऑफ एक्सरसाइज आई हम्म तो वहां पे आप मोटे हो जाएंगे। तो जहां आप खा रहे हैं अपना नॉर्मल, परंतु अपने शरीर को हम हिला ही नहीं पाते। हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे सबको एक्स्ट्रा काम करने की आदत है। एज एन इंडियंस अभी जो हम फेज से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि वह माइंडसेट का मेजर इशू है मैम। हम्म माइंडसेट इज सबको सबसे ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाए। हम्म देयर आर नो आवर्स डिफाइंड ऑफ वर्क। हम्म एज इंडियंस हम अपने शरीर की बिल्कुल चिंता नहीं करते। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये कदर नहीं बिल्कुल करते ठीक। हम। हाँ, इसके लिए टाइम देना इज टाइम वेस्टेज। या तू बहुत हीरो बन रहा है, बहुत लग्जरी आ रही है तेरे को कि तेरे को ये चीज चाहिए, जिम जाना है जिम तुझे। जाना जिसको है। अगर ऑफिस में कोई कह दे कि मुझे ऑफिस से जल्दी जाना है, कि मेरे को इतने बजे निकलना है, कि मुझे अपना जिम का टाइम स्पेंड करना है, तो एज अ बॉस और एज अ सुपरवाइजर और एज अ लीडर उसको अप्रिशिएट करने की जगह हमारे यहाँ उसको गलत नजर से देखा जाता है कि जी इसको अपनी चीजों के लिए जी पड़ी है। सैटरडे संडे को उसको काम देना है हमें उठा के। अगर हमारा ऑफिशियली ऑफ है कि इतना काम तो लेके जाओ, ऑफ है घर पे बैठा बैठा क्या करेगा, सो उस पे तू बैठ के काम कर और ये चीजें करें। मेरे को बहुत भूख लगी थी, मैं जाके 4 रोटी खाई, उसके बाद भी पेट नहीं भरा। मैंने सैलड भी खाया, मैंने सब्जी भी खाई, उसके बाद मुझे मीठा चाहिए था, मैंने खूब सारा मीठा भी खाया। तो दैट्स व्हाट एक नॉर्मल फिक्स्ड इंडियन घर की आदत थी। 3 कोर्स मील, 4 कोर्स मील एटलीस्ट इतना चलता है हमारा। पेट भर तो के खाया। पेट भर के खाना है। क्या काम किसके लिए किया, दिन रात काम किस लिए करो? अगर पेट इसी भर रोटी के के लिए। तो काम करें, तो इसलिए खाऊंगा जो खाना है। अब उसके ऊपर दिल्ली का या नॉर्थ इंडिया का स्पेशली सारा प्यार खाने पे है। देयर इज नो, हर बार कहता हूँ, हैंग आउट प्लेसेस है ही नहीं यहाँ पे। एक दूसरे से सोशलाइजेशन भी रेस्टोरेंट और खाने पे है। यहाँ पे Unfortunately, yes. मिलना, एक दूसरे को ओब्लाइज करना, कहीं से मिलना करना भी खाने पे है। यहाँ पे कोई ओकेजन सेलिब्रेट करना है तो वो भी खाने पे है। आपके घर में कोई आ गया और उसने खाना नहीं खाया तो आप बुरा मान जाओगे कि तुम मेरे को पसंद ही नहीं करता, तुझे हमारा घर ही अच्छा नहीं। सो हमारे यहाँ फूड इज अ रिलीजन, फूड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ईच इमोशन। Food is hospitality. फूड इज Food is हॉस्पिटल, love. फूड इज लव, एवरीथिंग इज जस्ट फूड। डेट पे जाना है तो भी रेस्टोरेंट पे ही जाना है, जहां जाना है वहीं खाना ही खाना है। सो जितना ज्यादा खाना, उतने ज्यादा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, उतना ज्यादा हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सारी ओबेसिटी है। दूसरा, मैं कई बार ये बात भी कर चुका हूँ बाकी अलग अलग मीडियाज में भी, कि हर जगह के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है, अपनी डाइट पे स्टिक करके रहते हैं, अपनी चीज करते हैं। पुणे में जाओगे, मुंबई में जाओगे, उनका अपना दबेली है, दूसरी चीज़ें हैं। अब स्प्राउट्स करेंगे, फर्मेंटेड फूड आइटम्स करेंगे, लोकल चटनीज खाएंगे, सी फूड खाएंगे, सब कुछ खाएंगे जिसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे, फर्मेंटेड फूड्स मिल जाएंगे, प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। आप गुजरात में आ जाओगे, ढोकला बनेगा, फर्मेंटेड फूड आइटम्स बनेंगे। आप कर्नाटका में जाओगे, सबकी अपनी चटनी फ्रेश बनती है, नारियल चटनी बनेगी, उसको फर्मेंटेड रहेगा, इडली उपमा ये सब कुछ आएगा। आप ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पे सारा सी फूड आएगा और फर्मेंटेड आइटम्स होंगे। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो यंग बैम्बू शूट्स के सूप बनाते हैं जो वेरी न्यूट्रिशियस और फर्मेंटेड होते हैं, जिसके आपके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। हर जगह के अंदर, राजस्थान में राजस्थानी चीज़ें आ जाएंगी, स्प्राउट्स हो जाएंगे। पंजाब में आ जाओगे, लस्सी, छाछ, दही, मिल्क, इनके आइटम्स और ये चीज़ें मिलेंगी। आपके पास दिल्ली, दिस पार्ट ऑफ यूपी, व्हाट इज इट? कुछ भी तो नहीं। हम सिर्फ छोले भटूरे, टिक्की, छोले कुलचे, जितनी जगह के प्रोसेस चीजों वाले लोग हैं, जिसके जो जो आउटलेट्स हैं, सब खाने वाले आउटलेट्स हमारे यहाँ, बर्गर, पिज्जा, हमने सब कुछ यहाँ खाना है। उनकी सबसे ज्यादा सेल्स यहाँ पे हैं, हम सबसे ज्यादा उन्हीं पे डिपेंडेंट है। हमारे हर ऑफिस में हर पार्टी इज समोसा, ब्रेड पकौड़ा, दीज थिंग्स। हम सारा दिन कैलोरी बॉम्ब्स खा रहे हैं। और आपके मरीज बढ़ा रहे हैं। मैम, एज अ डॉक्टर, योर एम, I always believe कि
the best day for a doctor should be not when he sees most amount of patients, जी is then जिस दिन सारी दुनिया हेल्दी हो जाए और मरीज ही ना आए. अब चलते चलते डॉक्टर निशांत, आपसे मैं एग्जाम्पल के जरिए लोगों को समझाना चाहेंगे. मान लीजिए मेरा वजन 50 किलो होना चाहिए, 60 किलो है, या फिर मेरा वजन 50 किलो होना चाहिए और 100 किलो है. ऐसे 2 लोग आपके क्लिनिक में आएंगे, आप उनके साथ क्या करेंगे? मैम देखिए, पहले तो सबको अपना आइडियल बॉडी वेट आसानी से पता लगा सकते हो. जी आपको कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए. ठीक जो है. आपकी हाइट है, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 कर. ठीक है. अगर आपकी हाइट 160 है सेंटीमीटर, तो आपका आइडियल बॉडी वेट आ गया 60 माइनस प्लस माइनस 10%. जी ठीक है. कभी भी रिजिड तो हो नहीं सकते. हम्म, अब आपके पास 60 केजीज, आपने कहा कि 50 किलो होना चाहिए, तो मतलब वो 150 सेंटीमीटर का आदमी हो गया. हम्म, मतलब हाइट वैसे ही कम बिल्कुल है उनकी. बिल्कुल. अब उनका ये वेट है वो 60 है. अब इसमें जैसा मैंने पहले कहा, यू शुड अंडरस्टैंड कि उनका फैट इंक्रीज है कहाँ, किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन चाहे है. वो 10 किलो ज्यादा है. हाँ, हम्म, किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ऐसे में आप जब ऐसा करते हैं, ट्राई टू यूज योर बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर्स कोर्स जो आते हैं, उसमें भी बहुत वैरायटीज अवेलेबल हैं. गो फॉर स्टैंडर्ड वंस, जिनकी स्टैंडर्ड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर मोर, जो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी का सारा जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है. आप में पानी कितना है, आप में फैट कितना है, आप में एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर कितना है, इंट्रा सेलुलर वाटर कितना है, आपके अंदर विसरल फैट कितना है, सबक्यूटेनियस फैट कितना है, आपके ईच आर्म की, आपकी ट्रंक की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको सामने कर देता है. बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर्स आपको हॉस्पिटल्स में भी और कई फिटनेस सेंटर्स में भी मिल जाता है. इसी में यही कहूँगा, गो फॉर स्टैंडर्ड वंस. मैं नाम नहीं लूँगा कि ऐसे चीज़ें करने पे. जो अच्छे हैं, जो स्टैंडर्ड वंस हैं, दे आर कॉस्टली. Don't go for very cheap ones which are available on discounts like this. They may not give you your accurate things, and they will give you less amount of information. They are okay for just doing basic work. अच्छे जो प्रो वाले आते हैं, जो कमर्शियल वाले होते हैं, उन पे करना चाहिए और उनको देखना चाहिए अपना. तो जब आप इसके ऊपर एक कर लिया, आपने बताया, अब इस 50 साल की जी का 60 किलो है कहाँ, दैट शुड डिफाइन कि आपका वेट लॉस कैसा होगा. दैट शुड डिफाइन आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी है और कहाँ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है. किस चीज़ पे कर रहे हो. तो उसका एडवाइस वो होगा मैम, क्योंकि इधर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. चाहिए मुझे 20% ही. आपने मुझे एक के अंदर 20 बताया, एक का 60 का 100 बताया, तो आपने मुझे 40% से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट बता दिया उसके अंदर. और कुछ भी ना करो, मैं कहता हूँ जस्ट सिंपल पाथवेज कर लो. मिलिट्री शूज पहन लो, भारी होते हैं. हाँ, तो जितना चलोगे, रोजमर्रा में भी जितना चल रहे हो, आप उसमें भी कैलोरीज ज्यादा स्पेंड कर दोगे. अच्छी ट्रिक है. हाँ, सिंपल छोटी छोटी चीजें ये कर लो. अपने आप को जहां बैठे हो, बैठे बैठे अपने आप को आदत डाल लो, अलार्म लगा लो कि जहां 3 मिनट स्टेशनरी हूँ, 5 मिनट, तो वहां कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है या अपने आप को हिलाना है. जस्ट उतना कर लो. आपके पास जॉगिंग ट्रैक नहीं है, आपके पास अच्छी हवा की जगह नहीं है, खुद की स्मार्ट वॉच सबके पास है. खुद को उस पे टारगेट कर दो कि मेरे अगर 10,000 स्टेप्स नहीं हुए तो खाना नहीं खाऊंगा आज का. तो इतना डिसिप्लिन आ जाए तो इंजेक्शन तक जाएगा कोई. मैम, रन करने जाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. इसी डाइनिंग टेबल के सामने खड़े होके जस्ट यू कैन कीप ऑन जंपिंग लाइक दिस एंड डूइंग योर स्टेप्स. आप अपने स्टेप्स को वहीं खड़े खड़े भी एक्सरसाइज करके खत्म कर सकते हो. एंड इट टेक्स ओनली 15 मिनट्स. सिर्फ 15 मिनट. और जब आपको उस खाने को खाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है या एक्स्ट्रा खर्चने पड़ते हैं ना, तो आपको क्या क्या खा रहे हो उसकी वैल्यू अपने आप आ जाती है. बिल्कुल. तो दीज थिंग्स ग्रेजुअली विल डेवलप अ चेंज इन योर हेड. एंड जब ये चीजें वेट लॉस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मैम खुद को, शरीर तो एक्टिव होएगा ही, अच्छा लगेगा ही लगेगा. इस तरीके से करने में आपकी मसल एक्सरसाइज भी शुरू हुई, आपकी हेल्थ भी शुरू हुई, आपने खाना खाना भी कम किया, आपका वेट लॉस भी हो गया. अब उतना सा एक्स्ट्रा ऐड करने से आपने 5-7 किलो या 10 किलो और वेट लॉस कर लोगे. आप जस्ट थोड़ी एक्सरसाइज ऐड करने से और कैलोरीज वाली इस चीज को करने से आप ये देखोगे 5 किलो तो जस्ट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से हो गया. आपकी बात सुन के तो लग रहा है कितना आसान है वजन घटाना. तो जो ज्यादा मोटे हैं उनका शुरुआत में बहुत इजी है मैम. इजी है, एग्जैक्टली. जिनका वजन ज्यादा है उनको घटाना आसान है. बहुत आसान है शुरुआत में. अब
अभी जस्ट 2 मिनट में अगले महीने पे आता हूँ, ये पहला महीना था। इस जी। पहले महीने में 10 किलो मेरी थोड़ी सी वॉकिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी करने से भी आ गया मेरे को, क्योंकि जब मैं मोटा हूँ तो जब चलता हूँ तो खर्चा भी ज़्यादा होता है। प्लस मैंने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की तो भी मेरे पास ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गई। 2500 तो मेरा खर्चा बैठे बैठे ही है, उसमें से 1500 मेरा ऐसे हो गया, तो रोज मेरा 1000 नेगेटिव है। पहले महीने पे ही मुझे 15 किलो वेट लॉस मिल गया जब मैंने ध्यान दिया। तो जब मुझे 15 किलो वेट लॉस यहाँ मिल गया इस चीज पे, तो आप ये बात समझे, जो मैंने टारगेट किया था 15% का 4 महीने में, तो मेरे को 1 महीने में मिल गया। 100 से 85 पे तो हम आ ही गए। पहले महीने में ही आ गया, अगर हमने अच्छे से कर लिया फॉलो। तो जो टारगेट लेके चले थे वो तो पहले ही मिल गया जी। तो इसके बाद इतनी देर में क्या आपकी आदतें परमानेंट बदल जाती है? नहीं बदलती। तो मुझे इसमें लगता है, तो मैंने अपने पेशेंट्स के साथ एक और टारगेट रखा हुआ है कि आप जब ये करो, मुझे रोज अपनी कैलोरी काउंट करके लिख के भेजो। अच्छा। कि कितनी बार जो भी खाना खाया उसकी पिक करो, एप्स हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टोर्स में अवेलेबल है, आप उसके साथ कैलोरी काउंट आ जाता है कि आप इतना खा रहे हो, आप अप्रॉक्सीमेटली इतनी कैलोरीज इस खाने में खा रहे हो। तो जहां आप ये चीज़ें खुद रोज बैठ के 30 दिन अपना डाटा लिखोगे ना, रोज लिखते हुए शर्म आएगी कि मैंने एक ही बारी में 1000 किलो कैलोरी खा ली या 1500 किलो कैलोरी खा ली। मेरा एक मील 1500 किलो कैलोरी था, मेरा एक मील 2000 किलो कैलोरी था। 4 कोर्स मील खाएंगे हम, इतने कैलोरीज खा जाते हैं। बिल्कुल। तो पूरे दिन का हिस्सा हम एक मील में कर जाते हैं पूरे में। तो आपको अपने आप गिल्ट आने लगता है, आपको किस किस चीज में ज्यादा कैलोरीज है वो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाता है, आपका हाथ अपने आप रुक जाता है। तो पहली बात तो यह है कि वेट लॉस की जर्नी मुश्किल है, लेकिन उतनी मुश्किल भी नहीं है। जैसे डॉक्टर निशांत नागपाल ने समझाया, वजन बहुत ज़्यादा है तो शुरू में घटाना भी उतना ही आसान है, कंपेयर टू जिसका इंसान का वजन 5 किलो ज़्यादा है। और अगर आपका 20 किलो ज़्यादा है, आपकी राह शुरू में आसान है, उसके बाद आपको अपनी आदतें बदलने की ज़रूरत है, जिसके बाद आपको हेल्दी वेट लॉस मिल सकता है। कहते हैं वज़न बढ़ता किलोग्राम में है और घटता ग्राम में है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ओजेम्पिक और मुंजारो शॉर्टकट तो हो सकते हैं, लेकिन फिटनेस आपको शर्तियाँ नहीं देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर नागपाल। बहुत सारे लोग आज हमसे पूछेंगे क्यों, क्या दिक्कत है इंजेक्शन से। मैम, वी आर ओपन, जोक्स कमेंट्स हो कुछ हो, प्लीज ब्रिंग इट टू अस, विल ट्राई टू आंसर देम ऑल वन बाय वन। आपकी शिकायतें, सुझाव, सवाल सब आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। उससे पहले ये जरूर लिखिएगा कितने बजे सुबह उठते हैं और कितने बजे रात को सोते हैं। ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि मैसेज गलत चला जाएगा। डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल पर मत जाइए। अपना वजन घटाने के तरीके क्या हो सकते हैं वो हमने आपको सुझाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।